नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर बहुत ही अच्छे टॉपिक के लिए लाया हूँ ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए। ट्रांसफार्मर ऑयल का क्वेश्चन है और इंटरव्यू में आपको ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में क्या क्या इंटरव्यू लेने वाले पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं। जैसे कि इंटरव्यू लेने वाले ने आपसे क्वेश्चन किया कि ट्रांसफार्मर ऑयल कौन सा आप यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं पूरा यहाँ पर दिया हूँ कि मिनरल ऑयल, हम लोग ट्रांसफार्मर में मिनरल ऑयल का यूज़ करते हैं। उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि मिनरल ऑयल क्या होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मिनरल ऑयल एक हाइड्रोकार्बन ऑयल रहता है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोकार्बन ऑयल ये क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि यह दो प्रकार का होता है। पहला है ये वाला नेफ्था आधारित तेल, दूसरा है पहला है नेफ्था आधारित तेल, दूसरा है पैराफिन बेस्ड ऑयल। ये हो गया। उसके बाद आपको ये पूछ सकता है कि नेफ्था आधारित तेल और पैराफिन आधारित तेल में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये चीज़ कि नेफ्था आधारित तेल में ऑक्सीकरण इसमें कम होता है और ये पैराफिन आधारित तेल में ऑक्सीकरण ज़्यादा होता है। ये तो हो गया ऑयल के बारे में। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा कि या हम लोग ट्रांसफार्मर में ऑयल क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि बेसिक सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल हम कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये टॉपिक आ जाता है कि फ्लैशिंग पॉइंट क्या होता है ट्रांसफार्मर का, जो ऑयल का फ्लैशिंग पॉइंट क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का फ्लैशिंग पॉइंट है 160 सेंटीग्रेड। जैसे कि ऑयल का टेम्परेचर हुआ तो उसमें वह धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा होता है फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट में जैसे कि ट्रांसफार्मर का ऑयल का 200 सेंटीग्रेड से अधिक जाएगा तो वह जलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया गया है डेंसिटी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल की डेंसिटी कितने रहती है। तो जैसे कि सभी को मैक्सिमम पता है कि IS रूल के अनुसार 0.89 ग्राम ऑब्लिक cm सेंटीमीटर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया ट्रांसफार्मर ऑयल के। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि BDV टेस्ट क्या होता है। अब तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि BDV टेस्ट क्या होता है। BDV टेस्ट का फुल फॉर्म होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। इसके लिए एक किट आता है BDV टेस्ट, जो कि किट आता है। जैसे कि इसमें भी बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि जो हम किट यूज़ करते हैं वह किस टाइप का रहता है। तो आपको सिंपल से जवाब देने के बाद एक पारदर्शी ग्लास का होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ऐसा एक रहता है, एक पारदर्शी ग्लास रहता है। अब इसमें दो ठोक इलेक्ट्रॉन के रॉड लगे रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की आपका ये रॉड हैं और एक यहाँ पास से इलेक्ट्रॉन का एक रॉड है। तो आपको ये और सबसे बड़े टॉपिक है कि ये कितने लेंथ का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा 12.5 mm, ये भी आपका 12.5 mm का होता है। उसके बाद इसका गैपिंग, ये जो दोनों का ये जो गैप है वह कितना रहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये दोनों का गैप रहता है 2.5 mm का गैप रहता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि BDV टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो BDV टेस्ट के लिए सबसे पहले ये हमारा किट हो गया। उसके बाद हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है जो कि सिंगल फेस रहता है। तो जैसे कि हम अपना सिंगल से सप्लाई देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो सप्लाई जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि उसमें भी एक है कि वह पर सेकेंड 2 kV, जो हमारा है 2 kV पर सेकेंड वोल्टेज बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिक। 2 kV 4 kV 6 8 10 12 ऐसे कंटिन्यू पर सेकेंड वो बढ़ते जाएगा। जैसे कि बढ़ते गया एक लिमिट के बाद क्या होगा कि यहाँ पास ये दोनों के बीच में स्पार्क जनरेट होगा, स्पार्क होगा। तो आपको यह जो पॉइंट है स्पार्क का, इसको नोट कर लेना है कि ये कितने पे स्पार्किंग हुआ। जैसे कि हो रहा है कि 20 kV, या फिर आपका हो सकता है कि 25 kV या 30 kV में स्पार्क हो सकता है।
तो यह प्रक्रिया आपको कम से कम 6 बार करनी पड़ेगी। 6 बार करने के बाद जो आपका एवरेज आएगा वो आपका ऑयल का बीडीबी टेस्ट होगा, जो एवरेज आएगा और ऑयल का बीडीबी टेस्ट होगा। ये तो हो गया टेस्टिंग। उसके बाद ट्रांसफार्मर जैसे कि बीडीबी आपका जो रिपोर्ट है उसमें नहीं आ रहा है, तो आपको ये पूछा जाएगा कि कितने तक हम बीडीबी टेस्ट आएगा तो ले सकते हो। तो आपको हमेशा जानकारी होना चाहिए कि जब भी मैं बीडीबी टेस्ट करूं तो मेरा ट्रांसफार्मर का ऑयल का हमेशा इंसुलेशन 30 kV या 28 kV आना चाहिए, तभी मैं ट्रांसफार्मर को चार्ज कर सकता हूं, अन्यथा मैं ट्रांसफार्मर को चार्ज नहीं कर सकता हूं। उसके बाद एक और सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, एक बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपके और इंटरव्यू में लेने वाले एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बीडीबी टेस्ट का किट नहीं है, तो ट्रांसफार्मर में आप मॉइस्चर कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए हमें एक सिंपल एक रॉड को हीट करना पड़ेगा, लाल गर्म होते तक हीट करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें उस लाल गर्म हीट ऑयल को हमें एक साफ़ सुथरा डब्बा एक साफ़ सुथरा बर्तन ले लेना है। एक साफ़ सुथरा बर्तन ले लेना है, बर्तन में हमें ऑयल को भर देना है। स्टेप से ऑयल को यहाँ तक लेवल तक कर दिए। उसके बाद जो हमारा रॉड है उस गरम रॉड को यहाँ पर फिल करना है। अगर गरम रॉड को फिल किए और आपका अगर इस टाइप का आवाज़ आता है तो समझ जाइए कि हमारे ऑयल में मॉइस्चर है, और अगर रॉड में कोई आवाज़ नहीं आती है सी करके तो समझिए कि आपके ऑयल में कोई मॉइस्चर नहीं है। ओके, तो कोई डाउट हो तो ज़रूर मेरे और क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा कल के लिए बकोल्स रिले कैसे काम करता है, बकोल्स रिले क्या है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कल। बकोल्स रिले के बारे में उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।